हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके अंदर का बच्चा आपको पुकार रहा है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है और यह जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। और जो रेजोनेट करते हैं उसको रख लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट करते हैं उनको जाने दीजिएगा। तो इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देखने के लिए आ रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी उनके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करें। और माँ सरस्वती जी का आह्वान करती हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं, इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई ऐसी गाइडेंस उनको ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं से निजात पा सकें, अपने जीवन की समस्याओं को ओवरकम कर सकें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर आपके भी कष्टों को दूर करें और हमारे जीवन की भी जो समस्या है उसको भी दूर करें। तो रीडिंग शुरू करते हैं, आप साथ बने रहिए। आपके अंदर का बच्चा आपको पुकार रहा है। देखिए, कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो भगवान का रूप होते हैं। जब आप छोटे थे तो बड़े मासूम थे, किसी भी तरीके की आपके अंदर कोई भी परत नहीं थी। आप एक डिवाइन के रूप में ही थे, उन्हीं का अंश थे। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जन्म ले रही थी, बहुत सारी चीज़ें पनप रही थीं। और आप अपने लिए जो कुछ भी चाहते थे, एक बहुत ही सुंदर और एक हेल्दी वातावरण अपने लिए चाहते थे। और आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी भी बचपन से ही रही होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, आपकी मासूमियत ऐसी थी कि बहुत सारी चीज़ों में आप कुछ अलग सोचते थे, कुछ अलग करते थे। तो आप बड़े ही मासूम से और बहुत ही जैसे डिवाइन, शुरू से ही डिवाइन पावर से आप में कुछ ऐसी शक्तियाँ रही होंगी, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन शायद आपके घर के लोग इस चीज़ को जानते रहे होंगे। और ध्यान देंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपके साथ के जो बच्चे जो कुछ भी सोचते थे, समझते थे, आप उनसे बिल्कुल हटकर थे। कुछ अलग ही आप करते थे, कुछ अलग ही आप सोचते थे। तो आपके अंदर कुछ अलग चीज़ें थी ही शुरू से ही। लेकिन वही जो कुछ क्रिएटिविटी थी आपके अंदर, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते थे। लोग सेलिब्रेट करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों का अभाव आपके पास शुरू से था। आप उस चीज़ को समझ पा रहे थे, क्योंकि आप वो चाहते तो थे, लेकिन आपके जीवन में वो सारी चीज़ें थी नहीं। या तो हो सकता है फिज़िकल तौर पर आप कुछ इम्बैलेंस रहे हों, या हो सकता है कि आपकी अच्छी हैसियत नहीं रही हो। कपड़े भी हो सकता है जैसे आपके आस-पास या घर में और लोग पहनते थे, आप उस तरीके से ड्रेसअप नहीं हो पाते थे, आपको वह चीज़ें नहीं मिल पाती थी। बाकी लोग जिन चीज़ों से एन्जॉय करते थे, वह आपके जीवन में नहीं थी। उन सारी चीज़ों का आपके जीवन में अभाव था। तो धीरे-धीरे क्योंकि आप बहुत समझदार थे, हर चीज़ों को नोटिस करते थे, तो वह चीज़ें कहीं न कहीं आपके अंतःकरण में धीरे-धीरे बैठती गईं। वह चीज़ें आप करना तो चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों बस और लोगों की तरह आप एन्जॉय नहीं कर पाते थे, आप खुल के रह नहीं पाते थे। यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपकी हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी ना रही हों, फाइनेंशियल आपके घर की, या
पर्टिकुलर आपके माँ-बाप की और आपकी बॉडी भी यहाँ हमको थोड़ा-सा कुछ अलग टाइप की दिख रही है। हो सकता है इसके कारण भी आप सहज महसूस नहीं करते थे। यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि हो सकता है आपके माँ या बाप किसी ऐसे पर्सन की आपके जीवन में कमी रही हो या आपके माँ-बाप को कुछ इस टाइप के रहे हों कि आपके जीवन में बहुत सारे इम्बैलेंस आए हों, बहुत सारी परेशानियाँ उनकी वजह से आपने फेस की थी, जहाँ आप कंप्लीट खुद को महसूस नहीं कर पा रहे थे। कहीं न कहीं उनकी वजह से या उनके नहीं रहने की वजह से या उनके रहने की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से आपके दिलो-दिमाग में कुछ ऐसे पैटर्न बन गए थे कि वो बहुत ही आड़े-तिरछे थे। एक सहज जो विकास होना चाहिए, वो आपका नहीं हो पाया था। कहीं न कहीं हमेशा जो है उथल-पुथल आपके जीवन में रही थी। तो एक कंप्लीशन जो था, वो आपके जीवन में नहीं आ पाया। एक बच्चे का जो स्वाभाविक सहज तरीके से विकास होना चाहिए, वह आपका नहीं हो पाया था। बहुत सारे इम्बैलेंस आपके जीवन में थे। कार्ड बहुत लड़ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि आपका जीवन सहज तरीके का नहीं रहा होगा, काफ़ी उथल-पुथल भरा रहा होगा। जो चीज़ आप जैसे अपने लिए चाहते थे, वह कभी आपको उस तरीके से मिली नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आपके जीवन में हस्तक्षेप था। आप जो सोचते थे, वो आप उनका कहना था कि आप सही नहीं सोच रहे हैं। आप जो करते थे, वो रुकावट पैदा करते थे कि ये काम गलत है, आप जो भी कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत तरीके से हो रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। हर चीज़ में आपकी रुकावट डाली जाती थी। आप जैसे चलना चाहते थे, आप जैसे सोचना चाहते थे, आप जैसे करना चाहते थे, उनको आपको लोगों ने अपने तरीके से चलाया, आपकी मनमर्ज़ी का उन्होंने कभी भी आपके बचपन में होने नहीं दिया। इसलिए आपका एक ऐसा पैटर्न बन गया कि आपका अपने ऊपर से विश्वास ही ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि दूसरे जो कह रहे हैं वो सही है और मैं जो कर रहा हूँ कहीं मेरी चीज़ें गलत ना हो जाएँ। इस तरीके के पैटर्न आपको बैठा दिए गए हैं। क्योंकि लोगों ने अपने-अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको जज किया। क्या गलत था, क्या सही था? क्योंकि वो अपनी तरीके से सोचते थे और आपको अपने तरीके से कभी करने का मौका ही नहीं मिला। लोगों ने अपने हिसाब से चलाया। तो यह भी एक इम्बैलेंस आया। तो यहाँ पर जो पूरी सिचुएशन जो मुझे समझ में आ रही है कि आपने अपने बचपन में जिस तरीके का आपको खुलकर जीना चाहिए, जैसा एन्जॉयमेंट चाहिए, जिस तरीके के सहज तरीके से एक बचपन का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। यहाँ कुछ जो कुछ भी प्रॉब्लम रही होगी, आपने हमेशा कहीं न कहीं कमी महसूस की है, किसी तरीके से। चाहे यहाँ भी हो कंप्लीशन का जो ये कार्ड है, आपने कभी भी खुद को कंप्लीट नहीं महसूस किया और लोगों ने भी महसूस नहीं करने दिया। माँ-बाप की वजह से, फैमिली की वजह से भी आपके जीवन में काफ़ी उथल-पुथल रही, आप अपने तरीके से कभी भी नहीं रह पाए। तो यहाँ एक जो आपका जीवन शुरू से ही काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा और अपने लिए आपको हमेशा एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर जड़ जमा चुका था, एक लंबे समय के बाद। कि नहीं आप कुछ सही अपने जीवन में नहीं कर सकते। इतना कार्ड लड़ रहे हैं, आज भी यह चीज़ें आपके अंदर बैठी हुई हैं कि आप खुद से सहज नहीं हो पाते हैं।
एक भी कार्ड सही तरीके से यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। अब इसका नतीजा ये है कि जब आपके अंदर थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो कुछ भी आया, जिस वजह से आया, जिस तरीके से लोगों ने आपके अंदर ये चीज़ें बैठाई थीं, तो आप निर्णय तो अपने हिसाब से ले लेते हैं। एक लंबे समय के बाद चूँकि इन सारी चीज़ों पर पर्दे पड़ गए, आपने अपने बचपन की चीज़ों को भुला दिया, लेकिन उसकी जड़ें आज भी आपके दिलो-दिमाग में बैठी हुई हैं, क्योंकि ये पहला ही कार्ड ऐसे ही था। जो कुछ भी आपने अपने बचपन में जो है अर्न किया था, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरीके से अभी भी स्टोर हैं। और आप अभी इस समय में जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उसमें आप निर्णय तो अपने लिए बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरा निर्णय सही है या गलत है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मेरी चीज़ें मेरे साथ वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। तमाम इल्यूज़न आपके आस-पास घुमड़ने लगते हैं, आपके दिमाग में चलने लगते हैं। आप उसके साथ सहज नहीं हो पाते हैं, आप हमेशा इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी चीज़ें फिर ठीक से वर्क नहीं करती हैं, फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। इस चीज़ पर जो भी निकल रहा है, जो लोग भी इस रीडिंग पर आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आपको अवश्य गौर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी बचपन की चीज़ें होती हैं, जब वो हमारे अंदर बैठी रहती हैं, तो हम चीज़ों को अपने जीवन में सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे बचपन का असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। अब आप नेगेटिविटी में घिर जाती हैं। ये नेगेटिविटी में घिरने का कारण सिर्फ़ यही है कि आपका बचपन सही तरीके से नहीं बीता था। कुछ न कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आते गए जिसके कारण आपका बचपन बहुत प्रभावित होता गया। बचपन इसलिए ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, हर परिस्थितियों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आपके ऊपर भी इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि लंबे समय के बाद जो कुछ भी आप निर्णय लेते थे, अगर वह किसी न किसी तरीके से गलत साबित हो जाता था, तो आपको लगता था कि आपके अंदर कमियां हैं और आप शुरू से ही इस सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप में वो प्रतिभा नहीं है, वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से सोच पाएँ, समझ पाएँ, कर पाएँ और उसके लिए अच्छी प्लानिंग कर सकें। इस तरीके की आपकी चीज़ें होती हैं, चाहे आप ऊपर से जितना भी मजबूत अपने को दिखा रहे हों, जितना भी स्ट्रांग बन रहे हों, लेकिन यह चीज़ें आपके अंदर एक तरीके से बैठ चुकी हैं। ईश्वर आपको बहुत सारी ऐसे मौके दिए होंगे जहाँ आप खुद को सुधार सकें, अपने साथ सहज हो सकें। लेकिन ये जो पिछली ये जो मेमोरी है आपके जीवन में जो अभी भी बैठी हुई है, आप कितना भी सब कुछ सही कर लेते हैं, लेकिन ये जो बचपन की चीज़ें हैं, यह आपके दिलो-दिमाग से नहीं मिटती हैं, क्योंकि उसकी याद भी अब आपको नहीं है कि उस चीज़ को आप ठीक कर पाएँ। और आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि आपको किन-किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। आप इसको बहुत बड़ा नहीं मानते हैं, लेकिन इन चीज़ों के आपके इस जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और शायद इसीलिए डिवाइन ने यह मुझे मैसेज दिया है कि मैं आपके लिए यह रीडिंग बनाऊँ कि आपके अंदर का बच्चा पुकार रहा है। यहाँ पर ये ईश्वर का कहना है कि जो परत आपने बचपन से अपने अंदर चढ़ा ली है, जिसकी जो अभी भी एक उथल-पुथल आपके दिलो-दिमाग पर हावी हो जाती है, उन सारी परत को धीरे-धीरे आप गिरा दीजिए। क्योंकि आप अपने बचपन में जाइए, ये देखिए कि कब-कब आपको कहाँ-कहाँ पर तकलीफ़ महसूस हुई थी और किन-किन चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा था, आपने किन बचपन में किन-किन चीज़ों की कमियों को महसूस किया। जब तक आप उनको जो है एड्रेस नहीं करेंगे उन कमियों को कि आपने किन-किन चीज़ों के लिए कमी महसूस की थी।
क्या आपको वैसा प्रेम नहीं मिला था, या वैसी केयर नहीं मिली थी, या आपके निर्णय को सराहा नहीं गया था कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोगों ने यहाँ कंट्रोल किया है। कभी भी आपके निर्णय को महत्व नहीं दिया गया कि नहीं बच्चे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पर उस आत्मविश्वास की कमी आ गई। तो अपने बचपन में जाकर उन सारी दुविधाओं को अपने से एक-एक करके दूर हटाइए कि नहीं, जिन भी चीज़ों की आपकी बचपन में कमी महसूस हुई हो, उसको अपने लिए आप यह पीठ थपथपाइए कि कोई बात नहीं, वो बचपन की बात है और अब मैं पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हूँ खुद को बदलने के लिए। जो कुछ भी मैंने महसूस किया था उस समय और जिसका आज भी मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं खुद से रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि यह ईश्वर आपको बता रहे हैं कि यह चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, पूरी तरीके से आपके जीवन में बैलेंस नहीं आ पाएगा। आपको खुद को प्यार देने की ज़रूरत है, प्यार से खुद को देखने की ज़रूरत है, अपने निर्णय को सराहने की ज़रूरत है, अपने कामों को सराहने की ज़रूरत है। अपने को बताने की ज़रूरत है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं और आप अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बचपन में जो भी हुआ था वह उस समय की बात थी, लोगों ने आपको कंट्रोल किया। लेकिन अब आपको पूरी तरीके से पता है कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से आप अपना जीवन अच्छे तरीके से सँवार सकते हैं। क्योंकि इसका बहुत बुरा असर आपके निर्णय पर पड़ रहा है। आपने पूरी तरीके से जो कुछ भी है उसी को सहेज कर रखा हुआ, वो मेमोरी आपके अंदर अभी भी पूरी तरीके से स्टोर है। और वह आपके हर निर्णय को प्रभावित करती है। कभी-कभी आपको लगता है कि आप एकदम डिसबैलेंस हो गए, ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अपने बारे में आप बहुत नेगेटिव थॉट ले आते हैं कि मैं ये इसको नहीं कर सकता। आपको हमेशा किसी न किसी की हेल्प चाहिए। कोई आपको बताने के लिए चाहिए, कोई आपको समझाने के लिए चाहिए कि आपका निर्णय किस तरीके से सही है कि नहीं है। और सही है तो किस तरीके से है और गलत है तो किस तरीके से है। ये कोडिपेंडेंसी आपके अंदर आ चुकी है। तो आपका बचपन आपको पुकार रहा है कि इस चीज़ को अपने से दूर करिए आप। जिन बातों से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है बचपन में, उन बातों को अब आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। उनकी मेमोरी को आपसे अपने से दूर करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें जो हैं अब और आप अपने को तकलीफ़ नहीं दे सकते उन सारी चीज़ों से। उनको आप दूर करिए। क्योंकि लोगों ने जब आपको कंट्रोल किया था तो आपको तकलीफ़ भी हुई थी, आपको गुस्सा भी आया था। और वही गुस्सा रह रह के आज भी जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो आप अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, अपना निर्णय खुद लेना चाहते हैं और आपको गुस्सा भी आता है जब कोई कंट्रोल करता है। लेकिन यह भी एक बात है कि आप लोगों के निर्णय के बिना चल भी नहीं सकते। आपको लोगों के निर्णय की या लोगों के वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो आपको किस तरीके से आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। अभी भी आप उसी माइंडसेट में पड़े हुए हैं कि लोग मुझे, मेरे कार्य को, मुझे या मेरी परिस्थितियों को किस तरीके से देख रहे हैं। लोगों की ओपिनियन क्या है आपके लिए, अभी भी आपकी ये डिपेंडेंसी है। कि लोग मेरे बारे में बताएँगे कि मैं सही हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा कि मैं सही हूँ। लोग मेरे बारे में बताएँगे कि मैं गलत हूँ, तो मैं तुरंत जो है नीचे चला जाऊँगा कि मैं गलत हूँ। अरे! निर्णय आपने सोच समझ कर लिया है, तो ये आपका निर्णय था तो अच्छा ही होगा। तो आपको उस बचपन की मेमोरी से निकलना है कि ये बचपन की मेमोरी है जो आप पर इस तरीके से प्रभाव डाल रही है। जो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, आपका फिर वहीं घूम फिर के समय का पहिया वहीं चला आ रहा है। तो आपके अंदर का बच्चा पुकार रहा है कि अब मुझे इस चीज़ से मुक्त करो। अब मुझे अपनी रियलिटी में आने दो। मैं मतलब कि आपके अंदर का बच्चा उस प्यार के लिए, उस कम्फ़र्ट के लिए तरस रहा है। वह चाह रहा है कि वो जितनी लोगों की कंट्रोलिंग चीज़ें थी जो आपने स्टोर की थी, उन सारी चीज़ों को, उन सारी दीवारों को अब आप अपने से दूर कर दीजिए, उसको गिरा दीजिए, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए।
एक खुले वातावरण में आप भी सांस लीजिए, आपका बचपन भी सांस ले। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। और इतनी उथल पुथल आपके बचपन में कि कोई भी कार्ड सही तरीके से हाथ में नहीं आ रहे हैं और लगातार कार्ड लड़ रहे हैं। आप यहाँ जिन लोगों ने आपको कंट्रोल किया, जिस तरीके के आपने इमोशनल लॉस को झेला है अपने माँ बाप से या परिवार की वजह से, यहाँ पर आप प्रार्थनाएँ तो बहुत करते हैं, लेकिन उन चीज़ों से अभी आप निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वो बचपन की मेमोरी है। जब तक आप बचपन में जाकर खुद को उन चीज़ों से आज़ाद नहीं करेंगे कि जो बीत गया वो मेरा बचपन था और आज का समय मैं हूँ। क्योंकि मैं अपने को अब इस लायक बनाना चाहती हूँ कि या चाहता हूँ कि कोई मुझे इस तरीके से अब कंट्रोल ना करे और मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। मैं अपने इमोशनल बैलेंस के लिए, अपने इमोशनल हेल्थ के लिए मैं किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता कि कोई मुझे प्यार देगा तो मैं अपने को लविंग पर्सन महसूस करूँगा या ऐसे महसूस करूँगा कि मैं इस लायक हूँ कि लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। बल्कि ये है कि मैं खुद को प्यार करता हूँ और मैं खुद को प्यार करने लायक हूँ और मैं ऐसा ही हूँ कि लोग भी मुझे प्यार करें। क्योंकि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा व्यक्तित्व रखता हूँ कि लोग भी मुझे प्यार करें और मैं भी खुद को बहुत प्यार देना चाहता हूँ और मैं खुद को प्यार करता भी हूँ। तो इस तरीके से इस सिचुएशन से आप बाहर निकल आएँगे क्योंकि आपको वह ना तो प्यार मिला, ना तो वह केयर मिली। क्योंकि आपने जैसी भी परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से आपने खुद को बदलना सीख लिया था, उसमें एडजस्ट करना सीख लिया था और इस तरीके से आप खुद को ही भूल बैठे थे कि आप हैं कौन और आपको किस तरीके से रहना चाहिए, आपकी सोच क्या है, आपको चाहिए क्या, आपके वास्तव में आप का जो बचपन है वह किन चीज़ों की डिमांड कर रहा था, ये सारी चीज़ें आप भूल चुके थे। लेकिन अब उन चीज़ों से यह जो है पूरी तरीके से आपका बचपन चाह रहा है कि जो शेप शिफ्टिंग आपने की थी, जो समय के हिसाब से अपने अंदर चेंज ले आया था कि जैसे लोगों के विचार होते थे वैसे आप खुद को बदल लेते थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए, अपनी एक रियल पर्सनैलिटी बनाइए और उस रियल पर्सनैलिटी को जीना सीखिए। एक कार्ड मैं और लेती हूँ। अब उन सारी चीज़ों से अपने बचपन को आप बाहर निकाल कर लेकर आइए, जो चीज़ें आपने लॉस की थी। क्योंकि अब आप यह कहिए कि मेरे पास सब कुछ है और मैं सब कुछ अपने बचपन को दे सकता हूँ। उस अपने अंदर बैठे हुए उस बच्चे को मैं वह सब कुछ दे सकता हूँ, जो उस समय उसने चाहा था। और अब मैं उसमें कोई भी कमी नहीं आने दे सकता क्योंकि तब लोगों ने किया था और अब मैं सक्षम हूँ कि मैं अपने बचपन को उस तरीके से जी सकता हूँ या अपने बचपन को हर तरीके से अभी भी मैं नर्चर केयर कर सकता हूँ। तो यह ये आपके लिए रीडिंग थी, शायद इससे आपका ये जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है जागृत हो जाए क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल आपको बहुत इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। अगर इस माइंडसेट में आप आएंगे तो आपका बचपन आपको पुकार रहा है कि जो कुछ आपने स्टोर किया है, जितनी भी बुरी यादें आपने स्टोर की हैं, अब उन बुरी यादों से निकलने का समय आपका आ चुका है। बचपन से जुड़िए और उन सारी चीज़ों को खुद से रिलीज़ करिए और एक स्वस्थ जीवन शैली में आप इंटर करिए और उसी एक अपनी रियल पर्सनालिटी को आप जीना सीखिए। तो यह रीडिंग थी आपके लिए, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। हो सकता है आपकी इससे किसी और को भी मदद मिल जाए तो इसमें सहभागी ज़रूर बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।